वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अडोब फोटोशॉप की 11वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि अडोब फोटोशॉप के अंदर स्टम्प टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल वगैरह का क्या इस्तेमाल है। हम एक न्यू अडोब फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और इन टूल्स को जानने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने हेलिंग ब्रश टूल और इसके साथ ब्रश टूल इन दोनों का जायज़ा ले लिया था। आज हमारा मौजू होगा क्लोन स्टम्प टूल। असल में स्टम्प टूल की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। इसके अंदर एक क्लोन स्टम्प टूल के नाम से है, फिर एक पैटर्न स्टम्प टूल के नाम से टूल मौजूद है। दोनों को चेक करते हैं कि किस तरह से वर्क करते हैं। एक पिक्चर सिंपल हम कंप्यूटर की ही कोई पिक्चर इसके अंदर ले आते हैं। यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर ले आता हूँ और एक न्यू पेज भी इसके अंदर ओपन कर देते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने हेलिंग ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हुए चेहरे पर मौजूद पिंपल्स वगैरह को ख़त्म किया था। बिल्कुल इसी तरह का टूल हमारे पास होता है क्लोन स्टम्प टूल। क्लोन स्टम्प टूल भी उसी तरह से वर्क करता है जैसे हेलिंग ब्रश टूल वर्क करता है। दोनों में बस थोड़ा सा 19-20 का ही फ़र्क होता है। क्लोन स्टम्प टूल को इस्तेमाल करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब आप तस्वीर के ऊपर आएंगे तो एक दायरा आपको नज़र आएगा। आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसका डायामीटर आप ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। अब जहाँ पर आपका डायामीटर होगा उसी की कॉपी बनाई जा सकती है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं डायामीटर सेट करता हूँ, आर्ट का बटन दबाता हूँ। आर्ट का बटन दबा के अगर आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो इसकी कॉपी बन जाती है। अब आप इसको पेस्ट कर सकते हैं किसी भी सिंपल पेज के ऊपर, किसी खाली पेज के ऊपर। यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा एरिया जो है वो पेस्ट होता है। लेकिन अगर आप क्लिक करके बटन छोड़ते नहीं हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो जितनी कॉपी आपने बनाई थी आप उसमें से जितना हिस्सा चाहें पिक्चर का आप उसको अपीयर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही पिक्चर को अपीयर करने के बाद आप छोड़ते हैं तो ये यहाँ पर वाइट एरिया के अंदर कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाती है। इजी तरीका है, बड़े आसानी के साथ हम चेहरे का कोई भी हिस्सा लेके इसको एज इट यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या किसी भी चीज़ का। इसी तरह जो हेलिंग ब्रश टूल है इसकी खासियत ये है कि आप इसकी भी कॉपी बनाते हैं और बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसकी कॉपी बनाई है आपने इसको भी इसी तरह से पेस्ट कर देना होता है कुछ इस तरह से। लेकिन इसको पेस्ट करने के बाद कंप्यूटर खुद से कुछ वर्किंग करता है और इसको जो है वो एडजस्ट करता है बैकग्राउंड के साथ। अभी करके देखते हैं जी। ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, थोड़ी सी वर्किंग हुई है। आप देखेंगे काम वही है। इसकी कॉपी अगर हम क्लोन स्टम्प टूल से बनाते हैं तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन अगर हेलिंग ब्रश टूल से यही कॉपी बनाते हैं तो फिर बैकग्राउंड के साथ ही इसने ये जो खाली एरिया है इसको भी मज़ीद डिम कर दिया है। ये भी बेस्ट तरीका है और ये भी बेस्ट तरीका है। बाज़ दफ़ा हमें बैकग्राउंड के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ती है और बाज़ दफ़ा हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो दोनों टूल्स को आप अपने जहन में रखेंगे। ये दोनों ही फ़ोटोशॉप के बड़े ही अहम टूल हैं। तो इसकी मदद से भी आप कॉपी बना सकते हैं। अब बेशुमार काम कर सकते हैं इनकी मदद से। मैंने परिंदे दिखाए थे पिछले जो है वो क्लास के अंदर, उनको आप डबल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं तस्वीर के अंदर से। या फिर ये देखें कि अगर ये इसकी मैं चूंच ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल इसके पास से ही कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से। और अब मैं अगर इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी चूंच थोड़ी यहाँ से ख़त्म हो गई है। और यही काम अगर मैं क्लोन स्टम्प टूल की तरह, अभी तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रंग भी मध्यम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर क्लोन स्टम्प टूल की मदद से कॉपी लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं तो अब आपको बिल्कुल ही इसकी चूँच ख़त्म नज़र आएगी। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी चूँच वाले पेंगुइन हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं ये। तो कुछ इस तरह से आप तस्वीर में काम कर सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं। बेशुमार काम इसकी मदद से किए जा सकते हैं। एक ही वीडियो में इन्हें बयान करना भी मुश्किल हो सकता है। खैर डियर स्टूडेंट, समझ आ गई है कि क्लोन स्टम्प टूल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा टूल हमारे पास होता है पैटर्न स्टम्प टूल। अब पैटर्न स्टम्प टूल किसी भी जगह पे आप पैटर्न फिल कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट एरिया है, आप पैटर्न स्टम्प टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका डायामीटर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपने यहाँ पे कोई पैटर्न बनाना है, जस्ट आप इसको ड्रैग करें कुछ इस तरह से, पैटर्न इसके अंदर ड्रैग होना शुरू हो जाएगा, इसमें ड्रॉ हो जाएगा।
इसी तरह से पैटर्न तब्दील करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जाएं, मुख्तलिफ पैटर्न यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्लिक करके किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट किया जा सकता है और फिर इसको अपनी पिक्चर में फिल किया जा सकता है। फिर अगर मज़ीद डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो किसी भी जगह पर जहाँ पर आपको ये मोर का बटन नज़र आए, इसका मुराद ये होता है कि आप मज़ीद चीज़ें भी इसमें लोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखें लोड पैटर्न के नाम से एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब ये सारे के सारे पैटर्न पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें किसी एक के ऊपर भी और इसे लोड कर लें तो आप देखेंगे कि पैटर्न ज़्यादा हो गए हैं। फिर इसी तरह से आप दोबारा जाएं, लोड पैटर्न है और पैटर्न यहाँ पे है, आप इनके ऊपर क्लिक करें, लोड कर लेते हैं तो अब पैटर्न की तादाद बढ़ती जा रही है। समझ आ रही है? यहाँ से आप इनमें से कोई भी पैटर्न आप लेके इसको फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये पत्थर का पैटर्न है जी, अगर आप पत्थर कहीं दिखाना चाहते हैं। फिर इसी तरह से और पैटर्न मौजूद हैं, जहाँ कहीं आप पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आप नई से नई ड्राइंग बना सकते हैं। क्लियर है जी? तो यहाँ पर आप पैटर्न ले सकते हैं, फिर पैटर्न की आप फ़्लो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न सॉलिड तरीके से ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर आप इसकी फ़्लो कम करते हैं या ऑप्सिटी। अभी फ़्लो कम करके देखते हैं क्या असर पड़ता है। कुछ ख़ास असर नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी ऑप्सिटी कम करते हैं तो फिर ये मध्यम होता हुआ आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से। तो जैसे आप चाहें इसकी मदद से जो है वो काम कर सकते हैं। तो पैटर्न यहाँ पे फिल कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है इतना इनका असर तो नहीं होता, लेकिन आप इनको चेक करके देख सकते हैं कि क्या क्या तब्दीली ये चीज़ें जो है वो कर रही हैं। अभी फ़िलहाल मैं वापस वाइट एरिया पे चला जाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टूल्स हमें समझ आ गए हैं कि क्लोन स्टम्प टूल को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे और फिर पैटर्न स्टम्प टूल को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी? फिर इसके बाद अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर पहला टूल होता है हिस्ट्री बुरिश टूल। अब हिस्ट्री बुरिश टूल क्या है? यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने इसकी चूंच चढ़ा दी है, ये वाली चूंच, या मैंने इसी तस्वीर के ऊपर कोई काम किया है। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर इस तस्वीर के ऊपर कोई और भी काम कर लेता हूँ, इसी एक तस्वीर के ऊपर। ये क्लोन स्टम्प टूल लेते हैं, क्लोन स्टम्प टूल लेते हैं और यहाँ पर हम आर्ट दबा के इसकी कॉपी बनाते हैं और यहाँ पर ये मैं कॉपी ड्रॉ करता हूँ, ये वाली। यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी सी इस चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि क्लोन स्टम्प टूल है, उसने पिक्चर को, अब यहाँ से ये पिक्चर कैसी थी उस तरह से ड्रॉ की है, यहाँ से ये पिक्चर कैसी थी उसने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ की है। समझ आ रही है? तो इस तरह से हमने इस पिक्चर पर फ़र्ज़ करें कोई काम किया है। अब इस पिक्चर की भी एक हिस्ट्री है, ये देखें यहाँ पर, ये हिस्ट्री के अंदर इसकी हिस्ट्री नज़र आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री बुरिश टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका डायामीटर भी यहाँ से बड़ा हो सकता है। तो हिस्ट्री बुरिश टूल, फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर कोई फेक काम किया है। फेक काम से मुराद इसकी चूंच इतनी नहीं थी, छोटी मैंने कर दी है, या परिंदे 4 थे मैंने 8-7 बना दिए, दिखने में पता नहीं चल रहा कि असल कौन सा है नकल कौन सा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप हिस्ट्री बुरिश टूल लें। हिस्ट्री बुरिश टूल सिर्फ आपने असल तस्वीर के ऊपर जो काम किया होगा सिर्फ उसे डिलीट करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें, कुछ इस तरह से डिलीट करें, तो इसने असल पिक्चर को डिलीट नहीं किया। ये देखें पिक्चर के ऊपर ये असर नहीं हो रहा, लेकिन जो चूंच हमने डिलीट की थी ये वापस आ गई है। ये देखें, समझ आ रही है ना कि ये चूंच हमने डिलीट की थी ये वापस आ गई है, क्योंकि उसने हिस्ट्री को डिलीट कर रहा है। ये देखें, ये हमने बनाया था, इसको इसने डिलीट कर दिया। तो कोई भी ऐसा काम जो पिक्चर के ऊपर आप करेंगे, हिस्ट्री बुरिश टूल उसको डिलीट करेगा जो अजाफी काम इसके ऊपर होगा। बड़ा मज़ेदार टूल है, समझ आपको आ गई है। लिहाजा आप अगर इस पर कोई काम करेंगे, या आप ये पेंगुइन जो है इसको आपने कहीं ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर बना के इस पिक्चर पर कहीं ड्रॉ कर दिया है जी, ये अब ये दिखने में पिक्चर का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस टूल से नहीं बल्कि हेलिंग बुरिश टूल से ड्रॉ करता हूँ, आर्ट दबा के, तो ये ज़ाहिर है बैकग्राउंड भी तब्दील करेगा थोड़ी सी। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये एक और परिंदा है, मैंने इसको थोड़ा सा इधर करके ड्रॉ कर लिया है। ये 2 परिंदे, अब ये 2 यहाँ पे ड्रॉ हैं, यहाँ अंदर भी हम किसी को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें जी, अब ये चीज़ें नई यहाँ पे आई हैं। आपका हिस्ट्री बुरिश टूल सिर्फ और सिर्फ जो न्यू चीज़ यहाँ आपकी पिक्चर पे आई है सिर्फ उसे डिलीट करेगा। असल में आप यहाँ पे फेरेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे फेरेंगे तो ये डिलीट कर रहा है उस चीज़ को जो हमने फेक यहाँ पे लगाई है।
मतलब ये हिस्ट्री को डिलीट कर रहा है कुछ इस तरह से। तो इसकी मदद से आप हिस्ट्री को मिटा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ पर एक और टूल है जी, ये आर्ट हिस्ट्री बुरश टूल। ये आर्ट हिस्ट्री बुरश टूल क्या है? ये बेसिकली तस्वीर को ख़राब करने वाला टूल है। आपने देखा होगा कि ऐसी तस्वीरें जिनके ऊपर पानी वगैरह गिर जाता है, तो कुछ हिस्से से तस्वीर ठीक है, कुछ हिस्से से ख़राब हो गई या पानी गिर गया इसके ऊपर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कहीं पर भी जाके क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये उस जगह को फैला रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे आर्टिकल एक बुरश आपके हाथ में होता है। समझ आ रही है? ब्लोर कर रहा है वहाँ से, जैसे पानी इसके ऊपर गिर गया। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो मैं यहाँ पे अगर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये पूरी तस्वीर के रंग को फैला देता है, वहाँ से ख़राब कर देता है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि असल तस्वीरें हमारे पास होती हैं, कोई तस्वीर ले लेता हूँ फिर उस पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस तस्वीर में 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं जी। अब हम अगर यहाँ पे जाके हिस्ट्री बुरश टूल से कुछ को ब्लोर करना चाहें या ख़राब करना चाहें तो ये देखें, अब ये चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया है। ये चेहरा भी अगर हम ख़राब करना चाहें यहाँ से, ताकि ये किसी को पता ना चले कि कौन है, हम कुछ लोगों के चेहरे नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरह से ब्लोर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका बुरश चलेगा, ये देखें, जहाँ जहाँ पर आपका ये बुरश चलेगा वहाँ वहाँ से तस्वीर के रंग फैलना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो इनका भी इस्तेमाल बाज़ मौक़ों पर किया जाता है। तो जहाँ कहीं जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो अभी तो सिर्फ इसकी हम वर्किंग देख रहे हैं कि किस तरह से हमने सिर्फ एक तस्वीर, जैसे कि ये एक तस्वीर है, ये कुछ इस तरह की तस्वीर थी, सॉरी, ये कुछ इस तरह की तस्वीर थी ओरिजिनल में, लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर आर्ट हिस्ट्री बुरश की मदद से इसको ख़राब कर दिया है। समझ आ रही है जी? ओरिजिनल और ये इसकी जो है वो दूसरी शक्ल। तो यहाँ पर आप इसकी मदद से, इस बुरश की मदद से आप बस रंगों को फैला सकते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर पानी वगैरह जो है वो गिर जाता है किसी तस्वीर के ऊपर और वहाँ से वो तस्वीर बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो तस्वीर के रंग आप इस तरह से इसके जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे डियर स्टूडेंट्स टूल हैं। आज की इस क्लास के अंदर 2 टूल हमने स्टम्प से रिलेटिव चेक किए हैं, क्लोन स्टम्प टूल और पैटर्न स्टम्प टूल, और 2 टूल हमने बुरशीज चेक किए हैं जिसके अंदर हिस्ट्री बुरश टूल है और आर्ट हिस्ट्री बुरश टूल है। दोनों का जायज़ा हमने इस क्लास में ले लिया है। कोई बात पूछने वाली है तो पूछी जा सकती है। ठीक है जी, अगर कोई बात पूछने वाली नहीं है तो फिर हम यहाँ पर इसे क्लोज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन व्यूवर हमारी बात कोई हमसे कमेंट्स करना चाहे, सवाल पूछना चाहे, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकता है। हम पहली फुर्सत में ही इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।